Hello, bachon. Let's read this question. The question says a black body at 227 degrees Celsius radiates heat at the rate of 7 calorie per centimeter square second. At a temperature of 727 degrees Celsius, the rate of heat radiated in the same units will be. And the given options are A 50, B 112, C 80 और D 60. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कहना है कि द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी across all the wavelengths ना, across all the wavelengths per unit time, it means total energy emitted per unit time per unit area is directly proportional to the force power ऑफ द ब्लैक बॉडी। क्योंकि हमें ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, जब हमने बोला कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड, तो हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर, ओके, ऑफ द ब्लैक बॉडी। ओके, और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और यहाँ से अगर आप इसको हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं जिसको हम सिग्मा कहते हैं, जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं बच्चे। तो चलिए यही है इस क्वेश्चन। अच्छा, और ब्लैक बॉडी क्या होता है? एक ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी जो अपने ऊपर आने वाले सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। आइए कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। तो देखो, सबसे पहले हमको एक टेम्परेचर गिवन है जिसको हम T1 का नाम देंगे। सो T1 टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। 500 केल्विन। और इस टेम्परेचर पे हमको गिवन है, क्या गिवन है? रेडिएट्स हीट एट द रेट ऑफ, मतलब कि रेट ऑफ रेडिएशन गिवन है एट टेम्परेचर T1, जिसको हम E1 का नाम दे रहे हैं। E1 कितना हो जाएगा बच्चे? E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 कैलोरी 7 कैलोरी। E1 इज इक्वल टू 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में है ना, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, अब एक और टेम्परेचर दे दिया हमको। हमको एक सेकंड टेम्परेचर गिवन है, चलो भाई T2, आप इसको नाम दे रहे हैं T2। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 727 डिग्री सेल्सियस। कैलविन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 कैलविन। 273 ऐड कर देंगे, 1000 में 3 जीरो होता है। ओके, 1000 कैलविन। तो अब हमको यहाँ बताना है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड। ठीक है, हमारे पास हमारा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 to the power 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम दो बार लिखते हैं, एक बार E2 और एक बार E1 के लिए, दोनों का रेशियो अगर निकाल लेते हैं E2/E1, तो क्या हो जाएगा? T2/T1 का पावर 4 हो जाएगा। T2/T1 का पावर 4 हो जाएगा। बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो E2 7 की वैल्यू देख लीजिए है, सॉरी E1 की वैल्यू है 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। T2 है 1000 और T1 है 500 और इसके पावर 4 करना है। तो यहां से अगर मैं E2 देख लेता हूं तो मुझे E2 कितना मिल जाएगा? देखो E2 कितना आ जाएगा। यहां से देख, काम करो, पहले इस दो जीरो की कहानी खत्म कर दो। दो जीरो कैंसिल, और ये 5 से कम हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा।
यानी कि 2 का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 2 का पावर 4 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4, और ये 7 जाके इंटू भी हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा हमारा आंसर ई टू हमको मिल जाएगा, जो को मिल रहा है 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हीट रेडिएटेड एट द टेम्परेचर 1000 केल्विन, यानी कि 727 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 112। सो द करेक्ट आंसर or the correct option for this question is B, 112. 112 is the correct option.